नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद में सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेसियों ने किया सत्याग्रह। बढ़ने वाली है मरीजों की मुसीबतें। प्रदेश भर के डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल पर। यातायात पुलिस ने चेकिंग लगाकर नशेड़ियों को पकड़ा। 4 पहिया वाहनों से काली फिल्म निकलवाई। और चैत्र नवरात्र के 5वें दिन रानी तालाब में लगा भक्तों का तांता। इन खबरों को आगे हम विस्तार से। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार द्वारा गायत्री शक्तिपीठ रीवा में विराट रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इन दिनों नवरात्रि चल रही है। इस दौरान तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज गायत्री शक्तिपीठ रीवा में आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कई समाज सेवी, डॉक्टर, इंजीनियर सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया और इसके महत्व को बताया। वहीं गायत्री परिवार के लोगों ने बताया कि रक्त एक ऐसी चीज है जिसे न तो बनाया जा सकता है और ना ही खेती की जा सकती है। रक्तदान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इससे किसी का जीवन बचाया जा सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि बहुत फ़ायदे होते हैं रक्तदान करने के। तो मैं चाहता भी हूँ कि लोगों में अवेयरनेस फैले ये वाली। उन्हें लगता है कि ब्लड डोनेट करने से शरीर में कमज़ोर हो जाते हैं वो लोग या कोई बीमारी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है और फ़ायदा ही होता है इसका ब्लड डोनेट करने का। यही बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर बत्सल गुजराती। अब रक्तदान का उद्देश्य तो सेवा का उद्देश्य है और कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब रक्त के बिना जीवन शेष नहीं बचता है। और रक्त ऐसी चीज़ है जो कहीं मार्केट में मिलती नहीं है और इसकी कोई खेती नहीं होती है। तो इसके लिए तो सेवाभावी संस्थाएं और खासकर मैं आज बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहूँगा गायत्री शक्तिपीठ के हमारे आदरणीय शर्मा जी और आदरणीय निगम जी को। इन लोगों ने आगे बढ़ के इस कार्य को करने की इच्छा प्रकट की, संकल्प लिया और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में हमारे सचिव डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव जी और हमारी पूरी टीम ने इसमें सहयोग किया। और आगे आने वाले समय भी हम लोग चाहते हैं कि निरंतर ये क्रिया चलती रहे, जिससे आने वाले समय में रक्त की कमी रीवा में चिकित्सकों को और जो ज़रूरतमंद को कभी नहीं पड़े। अभी हमारा लक्ष्य 15 लोगों का है। ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं और लोग भी आ रहे हैं, इससे ज़्यादा लोगों का भी रक्तदान हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हुए फैसले को लेकर कांग्रेसियों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रीवा के विवेकानंद पार्क में पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन आरंभ किया। पूर्व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ न्यायालय ने 2 वर्ष की सजा सुनाई, जिसके बाद लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। विरोध में कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के आह्वान पर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। रविवार को रीवा कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में विवेकानंद पार्क में सत्याग्रह शुरू किया गया। आयोजित सत्याग्रह के संबंध में कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि हम सभी को मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करना है। आगामी राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, जैसा कि सभी को विदित है कि राहुल गांधी जी की जिस तरीके से आनन फानन में लोकसभा से सदस्यता समाप्त की गई, उसके विरोध में हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे ये धरना कार्यक्रम पूरे देश में आज से आरंभ किया जा रहा है। ये धरना आज भी होगा, कल भी हमारा प्रदर्शन है। आप लोग जानते हैं राहुल गांधी जी ने अभी देश में संविधान की रक्षा और देश में भाईचारे की भावना के प्रचार प्रसार के लिए जिस तरीके से उन्होंने नफ़रत के वातावरण को नष्ट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की, इसके बाद जब वो संसद में आए तो उन्होंने अडानी ग्रुप के भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकर्षित कराया और एक प्रश्न पूछा कि अडानी जी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए जो लगा है वो किसका लगा हुआ। सरकार ये जवाब देना नहीं चाहती थी। सरकार इस जवाब से बौखला गई और जिस तरीके से उनका संघर्ष दिख रहा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और इस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ, उससे बौखलाई सरकार ने आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द की। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा पीड़ादायक क्षण है और लोकतंत्र की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चाहे वो हमारे बापू रहे हों, चाहे सरदार पटेल रहे हों, चाहे पंडित नेहरू रहे हों, चाहे सुभाष बोस रहे हों और चाहे भगत सिंह और
चंद्रशेखर आज़ाद जैसे शहीद रहे हो, इन लोगों के संघर्ष से जो हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और जो इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ था, वो लोकतंत्र को खतरा इस सरकार ने पैदा कर दिया है। और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर पुनः एक बार राष्ट्रव्यापी आंदोलन पे है। आज हम लोग ये धरना कर रहे हैं, कल हम लोगों का राजीव गांधी जी की प्रतिमा के पास एक बड़ा प्रदर्शन है और ये सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। ये न्याय की लड़ाई है और जब तक इस देश में लोकतंत्र संविधान की रक्षा नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी सतत संघर्ष करेगी राहुल जी के नेतृत्व में। आज के धरने में कांग्रेस पार्टी बैठी है, ये तो जग जाहिर है कि मोदी जी तानाशाही तरीके से पूरे लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को ख़त्म करना चाहते हैं और इसी वजह से राहुल गांधी को पार्टी से निकालने का काम किया, इससे सदस्यता उनकी समाप्त करने का प्रयास किया गया है। और ये पहली बार हो रहा है कि बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी संवैधानिक व्यवस्था से उन्होंने बौखला करके जब देखा भी तो कहते कि राहुल गांधी कुछ है ही नहीं है, पप्पू हैं, तरह तरह की बातें करते थे, मजाक की बातें करते थे। लेकिन राहुल गांधी ने घर से बाहर निकल करके ये बता दिया कि राहुल गांधी के साथ सारा देश है, सारा समाज है, हर वर्ग के लोग हैं। इससे बौखला गए मोदी जी और मोदी जी को लगा कि एक विकल्प इस भारत में बन गया जो हमारे लिए चुनौती हो सकता है। इस वजह से तानाशाही तरीके से उनके सदस्यता समाप्त करने का षड्यंत्र किया है। जो ये राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये देश के जनतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, प्रजातंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। इसके खिलाफ धरना में दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जाएगा, हर तरीके से विरोध किया जाएगा। एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया जिसमें लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। और ये दूसरा ये गांधी है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कुर्बानी दे रहा है, संघर्ष कर रहा है। आज सारा देश उसके साथ में है। मोदी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ये कब तक चलेगा आप लोगों का धरना? जब तक माने न्याय की लड़ाई है या अनवरत होती है, जब तक माने न्याय नहीं मिलेगा, प्रजा मोदी को हटा नहीं देंगे 24 तक, तब तक ये धरना चलेगा, विरोध चलेगा, प्रदर्शन चलेगा। मतलब आप राहुल गांधी जी को लेके अब गांधी जी के रास्ते पे चल पड़े हैं? बिल्कुल, रास्ते के गांधी पर हमेशा कांग्रेस चलती रही है। अभी राहुल गांधी जी के पास आगे क्या रास्ते बचे हैं? रास्ता बता रहे कि सत्ता और सदस्यता रास्ता नहीं होता है। रास्ता होता है संघर्ष, देश के लिए, समाज के लिए, संविधान के लिए। वो कांग्रेस पार्टी कर रही राहुल जी के नेतृत्व में। प्रदेश भर के डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल में चले गए हैं, जिससे मरीजों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। रीवा सहित प्रदेश भर के डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल में चले गए हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखी थी, लेकिन सरकार ने कोई भी मांगे अभी तक नहीं मानी है, जिनको लेकर डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल में चले गए हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों की देखभाल पहले की तरह ही जारी रहेगी, लेकिन ये बात तो तय है कि इस बार फिर से मरीजों का बुरा हाल होने वाला है। एक और सरकार डॉक्टरों की सुन नहीं रही, वहीं डॉक्टर भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा फजीहत उन मरीजों की होती है जो दूर गांव से आते हैं। इन लोगों को हड़ताल का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। एक ओर अपने शरीर की पीड़ा लेकर परेशान रहते हैं, तो दूसरी ओर गांव से किराया लगाकर शहर आते हैं और फिर इधर उधर भटकते रहते हैं। सरकार और डॉक्टरों दोनों को देखना पड़ेगा, तब जाकर सही स्थितियां निर्मित हो पाएंगी और मरीजों का इलाज संभव हो सकेगा। अभी हमारी एपीआई रीवा चैप्टर और इसके अलावा आईएमए इसमें हड़ताल पर तो नहीं जा रही, कल काली पट्टी बांधकर कार्य करते रहेंगे और फिर आगे हमारी जो सेंट्रल बॉडी है जैसा दिशा निर्देश देगी उस तरह से हम लोग कार्य करेंगे। और अगर व्यवस्थाएं भी हम बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अक्सर कभी भी हड़ताल हुई है तो हम लोगों ने हमेशा जो सीरियस मरीज है उनका हमेशा ध्यान रखा गया है। जो रूटीन है जिसको कुछ समय के लिए टाला भी जा सकता है, वो कार्य हो सकता है बाधित हो सकते हैं, लेकिन सीरियस पेशेंट तो हम पूरी तरह से उसके जिस तत्परता से हम कार्य करते हैं वैसे करते रहेंगे। सुधार करना है, उनका भी कहना है कि समस्त डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे, जूनियर सीनियर प्राइवेट सभी रहेंगे। ऐसी स्थिति में क्या सिचुएशन होगी और कैसे सुधार? इमरजेंसी तक उन्होंने कहा है कि कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जहाँ तक कि हम लोग इस कोशिश में रहेंगे कि जितनी भी इमरजेंसी है उसमें कोई भी किसी तरह की बाधाएं ना आए। कैसे मैनेज कैसे करेंगे? पूर्व में भी हम लोगों ने इसको जब भी हमारे संज्ञान में आया है
तो हम लोगों ने अपनी एक टीम बनाई है और काम को सुचारू रूप से चलाया है। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में हड़ताल हुई थी और हम सीनियर डॉक्टर्स भी उस दौरान चले गए थे हड़ताल पर, लेकिन हम लोगों ने पूरी तरह से जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज है वो मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए दी थी। तो ऐसा अभी भी नहीं होगा कि कोई सीरियस पेशेंट निगलेक्ट हो जाए। अभी कुछ घंटों का समय भी है, क्या हड़ताल वापस नहीं हो सकती है, क्या ऐसा आसान दिख रहा है? अब देखते हैं सेंट्रल बॉडी का जैसा दिशा निर्देश आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ चैत्र नवरात्र के 5वें दिन रानी तालाब मंदिर में भक्तों का तांता लगा। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच लाखों लोगों ने किया दर्शन। चैत्र नवरात्र के चलते आज नवरात्र के 5वें दिन रानी तालाब मंदिर स्थित कालका मां के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया। मन्नतें मांगी। श्रद्धालु मां के 9 रूपों को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र के 9 दिन व्रत रखकर मां को प्रसन्न करते हैं। रानी तालाब स्थित मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ शुरू हो जाती है, जो पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगते देखे गए। आज पंचमी के चलते लाखों श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। मंदिर में कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा सुबह से ही मां की सेवा में भीड़ को लाइन में लगवाया एवं पॉलीथीन मुक्त करने श्रद्धालुओं से कहा। पॉलीथीन मुक्त करने पर सहयोग कर सिटी कोतवाली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में लाखों लोगों ने दर्शन प्राप्त किया। मध्य प्रदेश कोल जनजाति प्राधिकरण के अध्यक्ष आज भूमि बचाओ आंदोलन कर रहे लोगों के बीच पहुंचे और उनसे उनकी समस्याएं सुनी। कमिश्नर कार्यालय के पास विगत कई दिनों से भूमि बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें महिलाएं पुरुष सभी शामिल हैं, जो ठंड और बारिश में अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। रविवार को मध्य प्रदेश कोल जनजाति प्राधिकरण के अध्यक्ष रीवा एक बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। जानकारी मिलने पर खुद धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से ज्ञापन लिया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि उनका काम सरकार और जनता के बीच सामंजस्य बनाना है। भूमि बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई जानकारियां शासन तक पहुंचाएंगे। आंदोलनकारियों की मांग है कि जो जहां निवास कर रहा है उसे वहां पट्टा दिया जाए। तो एक बैठक में आया था यहाँ पे बैठक करने। मैं मध्य प्रदेश कोल जनजाति विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष के नाते कुछ जिले के प्रबुद्ध वर्ग के जनप्रतिनिधि हैं और तथा अन्य लोगों को बुलाया था सुझाव हेतु। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि भूमि बचाओ आंदोलन ऐसा यहाँ पर आंदोलित हैं जनजाति समाज के लोग, तो उनके बीच आया था, उनकी समस्या सुनने आया था और उनसे मैंने ज्ञापन लिया है। और मेरा जो काम है सरकार तक पहुँचाने का, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उनके ज्ञापन पर सरकार गंभीरता से विचार करे। काफ़ी दिन से महिलाएं बैठी हुई हैं। नहीं, मैं तो पहली बार आया। देखो मुझे जानकारी हो, जैसे मैं कलेक्ट्रेट से मुझे जानकारी हुई मैं खुद चला आया, आपसे बिना बुलाए चला आया। क्या मांग क्या करेंगे? जायज ये ज़मीन संबंधी ज्ञापन उन्होंने मुझे दिया नहीं है, ज्ञापन अभी देंगे। ज़मीन संबंधी है कि जहाँ पर हम काबिज हैं उनको पट्टा मिलना चाहिए, जायज़ मांगे हैं। सरकार भी विचार कर रही है कि जो आदिवासी या अन्य वर्ग का व्यक्ति जिस भूमि पर निवास करता है उसका मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए। इस विषय को लेकर यहाँ पर वो आंदोलित हैं, उनका ज्ञापन लूँगा। मैं सरकार के समक्ष ये बात रखूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार इस पर विचार करेगी। मंत्री देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। यातायात पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से नशेड़ियों को चेक किया। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक 4 पहिया वाहनों की काली फिल्म भी निकलवाई गई। रीवा डीआईजी नवनीत भसीन के निर्देशानुसार यातायात डीएसपी मनोज शर्मा के नेतृत्व में यातायात थाना प्रभारी दिलीप तिवारी एवं सूबेदार अखिलेश कुशवाहा ने यातायात पुलिस स्टाफ के साथ मार्तंड तिराहा में विशेष वाहन चेकिंग लगाई। पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट करना शुरू किया। कई लोग शराब पीकर वाहन चलाते मिले। बिना हेलमेट के भी बाइक सवारों का चालान काटा गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1 सैकड़ा लोगों को चेक किया, जिनमें से 50 से अधिक लोगों को एनालाइजर से चेक किया गया। हालांकि शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए लोगों को पकड़ा और 185 के तहत कार्रवाई की और न्यायालय में पेश किया। आइए सुनाते हैं यातायात थाना प्रभारी ने क्या बताया। देखिए, ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ये चेकिंग लगाई गई है। मुख्यतः हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि लोग जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें और उनमें भी विशेष तौर पर ट्रैफिक जो नियम तोड़ देते, जैसे हेलमेट लगाकर न चलना, 3 सवारी मोटरसाइकिल में बैठ के चलना, स्टंट करना, बड़े बड़े साइलेंसर लगा लेना, मॉडिफाइड साइलेंसर लगा लेना, आवाज़ करते हुए साइलेंसर लगा लेना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। ये ट्रैफिक नियमों का वायलेशन है। इस प्रकार से जो वायलेशन करता है, चाहे वो बुलेट पे मॉडिफाइड साइलेंसर लगा ले या तो ट्रिपलिंग करे, उन पे हम जो है लगातार कार्रवाई करते हैं। हमारा उद्देश्य कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य आम जन तक ये मैसेज डिलीवर करना कि आप हेलमेट लगाकर चलिए, 3 सवारी वाहन मत चलाएं। नहीं तो रोड एक्सीडेंट में यदि व्यक्ति की जान जाती है तो उसका केवल रीजन ये होता है कि उसके सर पे हेलमेट नहीं होता है। तो कृपया करके हेलमेट लगाएं। चलानी कार्रवाई रूटीन चेकिंग है, ये चलती रहेगी। हमारा उद्देश्य, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, कि उद्देश्य रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करना है किसी भी तरीके से। देखा जा रहा है यहाँ पे अभी शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, उनको भी कार्रवाई की गई। देखिए, मध्य प्रदेश के यदि हम आंकड़े देखें तो मैक्सिमम जो रोड एक्सीडेंट है वो 2 कारणों से होते हैं। एक तो ओवर स्पीडिंग, तेज गति से वाहन चलाना, दूसरा नशे की हालत में वाहन चलाना, शराब पी करके वाहन चलाना। मुख्यतः यही 2 कारण है रोड एक्सीडेंट के। जब आदमी शराब पी लेता है तो उसको जो विजन होता है उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और वो किसी ना किसी माध्यम से रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। इसलिए रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए या तो कम करने के लिए हम शराब की लगातार चेकिंग करते हैं ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से। और दूसरा तरीका है, एक स्ट्रेट लाइन टेस्ट होता है। तीसरा है कि मेडिकल करा देते हैं। तो ऐसे शराब पीकर जो वाहन चालक होते हैं उन पर हम लगातार जो है चेकिंग करते हैं और जो पकड़े जाते हैं उनको माननीय न्यायालय से प्रकरण पेश करके उनका निपटारा कराते हैं। कौन सी वाहन चेकिंग की गई? बस वगैरह, स्कूल वाहन? अभी हमने बस भी चेक की, स्कूल वाहन भी चेक किए, मोटरसाइकिल भी चेक की, रेंडमली हमने 4 व्हीलर भी चेक की, पिकअप वैन्स भी चेक की। हमने बहुत सारे व्हीकल्स जो हमें लग रहे थे कि ये शायद अल्कोहल का सेवन किए हैं, ऐसे वाहनों की लगातार हमने चेकिंग की है। उसमें से 2-3 हाँ, ब्लैक फिल्म एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है। ब्लैक फिल्म जब हम लगा लेते हैं तो जब भी हमारी चेकिंग होती है तो हमें क्लियर ये नहीं पता चल पाता कि गाड़ी कौन चला रहा है, नाबालिग चला रहा है कि कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाला चला रहा है, या कुछ ऐसा एंटी सोशल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही, वो हमको नहीं दिखती हैं और ये ट्रैफिक नियमों का वायलेशन के अंतर्गत भी आता है। तो कृपया करके ब्लैक फिल्म शीशे में न लगाएं। शीशा आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। शहर में कहाँ चेकिंग लगाई गई? शहर में इस समय हमने मार्तंड स्कूल पे अभी कंबाइंड चेकिंग लगाई है। इसके अलावा कॉलेज चौराहे पे, सिरमौर चौराहे पे चेकिंग आपको लगातार मिलती रहेगी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।